Hello students, welcome back to my channel. My name is Preeti. Today we are going to learn one more topic, that is magnetic effect of electric current. Now what is magnetic effect of electric current? When an electric current passes through a wire, it creates a magnetic field around its wire. This is known as a magnetic effect of electric current. क्या बोला मैंने? जब हम वायर से करंट फ्लो करती है तो वायर के आसपास क्या होता है, वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है. इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे इसे समझने की कोशिश करते हैं. एग्जांपल लेट अस टेक वन एक्टिविटी लेते हैं. जैसे क्या होगा जब हम एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे. सपोज मैंने एक स्ट्रेट वायर लिया और इस पे मैंने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया. क्या करवाया मैंने? इस पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया. तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने से क्या होगा, इसके जो आसपास है ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है. इसके आसपास का एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है. और इसके पास अगर हमने एक कॉम्पास रखा है, अगर इसके पास मैंने एक कॉम्पास रखा है, जब भी करंट फ्लो करेगा, जैसे ही करंट फ्लो करेगा, ये जो कॉम्पास है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा. डिफ्लेक्ट कर जाएगा मतलब मूव होगा. और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को ऑफ कर देंगे तो ये वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा. इससे हम समझते हैं, इससे हमें क्या समझने को मिला? इससे हमें ये समझने को मिला कि जब भी वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. उसके आसपास क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो कॉम्पास है, इसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब मूव हो जाती है. पर जब उस वायर में, जब उस मतलब वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा तो उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, तो फिर वो कॉम्पास अपने पोजीशन पे रहेगा. अब आता है मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल क्यों होती है? वाई द मैग्नेटिक फील्ड इज राउंड 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 लाइक दिस. अगर करंट फ्लो ऐसे हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्यों नहीं है? अगर इसको मतलब एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे तो मैं बोल सकती, जब हम क्या करते हैं पॉन्ड में या किसी बकेट में किसी चीज में हम कोई चीज फेंकते हैं दूर से, तो क्या होती है, अगर सपोज ये एक पॉन्ड है, अगर मैंने यहाँ पे एक पत्थर फेंका तो क्या होगी, ये वेव जो मेरे बनते हैं, मेरे ऐसे बनते हैं, तो वेव मेरे ऐसे बनते हैं. उसी तरह जब किसी चीज पे इलेक्ट्रिक वो बनती है तो ये कॉइलिंग पे बनती है. और जितनी ज्यादा कॉइलिंग होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज्यादा हाई करंट होगा. मतलब दिए. नाउ वी विल कम व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर. कंडक्टर क्या है? कंडक्टर इज अ मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इजीली. हमें क्या पता है, कोई भी वायर जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर मिला के बनी होती है. कंडक्टर क्या करता है? कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करने के लिए अलाउ करता है. और इंसुलेटर क्या करता है? इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करता है पास करने के लिए. इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वायर, अगर मैंने वायर का एक एग्जांपल लिया तो उसमें देखते हैं वायर को अगर हम तोड़ते हैं अंदर से, तो अंदर जो छोटे छोटे तार दिखते हैं हमें, या तो वो कॉपर से बने होते हैं, या एल्यूमिनियम से बने होते हैं, या सिल्वर से बने होते हैं, या आयरन से बने होते हैं. बेसिकली कॉपर इज द बेस्ट फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो कॉपर सबसे हाई मानी जाती है, तो क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है. तो और इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर और रबर, प्लास्टिक, तो उसके वायर के ऊपर जो ऊपर वाली कोटिंग होती है तो वो क्या होती है, या तो वो रबर से होती है या प्लास्टिक से होती है. उसके हेल्प से क्या होता है? उसके हेल्प से ये होता है कि हम वायर को टच कर सकते हैं. सपोज अगर सोचो कि वायर सिर्फ एल्यूमिनियम, सिल्वर या आयरन से बनी हो और हमने उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर दिया, तो क्या हमें झटका नहीं लग सकता? इंसान नहीं हो सकता. इस वजह से उसके ऊपर इंसुलेटर की कोटिंग की होती है. इंसुलेटर क्या करता है? इंसुलेटर मतलब इलेक्ट्रिक के फ्लो को रोकता है, मतलब ऊपर आने नहीं देता. दैट्स व्हाई वी कैन इजीली टच वायर इन अवर विद अवर हैंड. तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या क्या समझा? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब किसी वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसका कंक्लूजन क्या है? जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा कॉइल बनेगी, जितना ज्यादा कॉइल बनेगी उतना ज्यादा उसका पावर ज्यादा होगा. ठीक है. और क्या है, जो गुड कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, और गुड सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर क्या होता है? कॉपर वायर होती है. उसके बाद इंसुलेटर से कवर की जाती है. तो इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो. इस चैप्टर में और एक टॉपिक है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डली हुई है, एंड आई विल लिंक दैट वीडियो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So hope this video is helpful for you, and
अगर ऐसे ही और डिटेल में जानना हो या फिर चैप्टर के इनसाइट जानने हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड ज्वाइन माय ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. नाउ